नेताजी का टिकट कैंसिल कर दिया। आज तो मिलना पड़ेगा नेताजी से। राजनीति ने पहले ही हमसे पापा छीन लिए। तुझे कुछ भी हो गया ना ऋषि, 4 लोग बर्बाद हो जाएंगे। सिर्फ एक बार, ये लास्ट टाइम मुझे बात करने दे, फिर देख मैं राजनीति कैसे छोड़ता हूँ। आज मेरा मन इतना घबरा क्यों रहा है? कहीं ऋषि के साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला है? सुमन इंदौरी सीरियल में फिलहाल हमें काफी एक्साइटिंग ट्रैक देखने को मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि अब तक हमने देखा था कि किस तरीके से देविका ने हमारी सुमन के खिलाफ एक नई साजिश रची थी और इस बार सुमन और तीर्थ एक ही कमरे में एक ही बेड पर है और ये नजारा जो है सीधा सीधा मित्तल परिवार के हेड यानी कि चंद्रकांत मित्तल और देविका के पिता देख लेते हैं। अब ये दोनों जैसे ही सुमन और तीर्थ को इस हालत में देखते तो भाई इन दोनों का पारा हाई हो जाता है। इसी के साथ भाई घर का माहौल बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो चुका है। जी हाँ, आपको बता दूं कि यहाँ पर सभी घर वाले जो है वो तीर्थ के कमरे में आ चुके हैं। अब यहाँ पर सभी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर तीर्थ और सुमन एक साथ एक ही कमरे में इस हालात में क्या कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भाई चंद्रकांत मित्तल जो है वो सुमन और तीर्थ से बेहद गुस्से में आ जाते हैं। वो बिल्कुल बौखला जाते हैं और गुस्से में आकर इस बार उन्होंने सीधा सीधा सुमन को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने की योजना बना ली है। जी हाँ, कहानी में हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से इस बार चंद्रकांत मित्तल हमारी सुमन को धक्का देते हैं और घर से बाहर निकालते हुए कहते हैं कि तेरी जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। उनकी तो फितरत होती है कि अमीर घर के लड़कों को फंसाए और हो सकता है कि तेरी छोटी बहन भी आगे चलकर यही करे। और कहते हैं कि तेरी माँ और तूने ये सब मिलकर प्लान किया होगा क्योंकि पैसों की जरूरत है। और भाई ये सब सुनकर तो भाई हमारी सुमन का पारा बिल्कुल हाई हो जाता है और यहाँ पर सुमन जो है बिल्कुल जोर से चिल्ला उठती है और तुरंत के तुरंत चंद्रकांत मित्तल का मुंह बंद करवा देती है। अब कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारी सुमन जो है काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाएगी चंद्रकांत को, तीर्थ को, उसके पूरे परिवार को। जी हाँ, यहाँ पर हमारी सुमन कहती है कि हमसे ही गलती हो गई कि हम सबको ईमानदार समझते हैं और आप लोगों को हमने हद से ज्यादा इज्जत दे दी, इस वजह से आपको इज्जत रास नहीं आ रही। और यहाँ पर सुमन जो है काफी ज्यादा खरी खोटी सुनाते हुए नजर आ रही है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि दूसरी तरफ तीर्थ को ये रियलाइज हो गया है कि इन सभी चीजों के पीछे देविका की ही चाल है। जी हाँ, यहाँ पर जैसे ही तीर्थ की नजर कर्टन्स पर जाती है जो कि बाथरूम के बाहर लगी है तो उसे शक होता है कि ये सब कुछ देविका भाभी ने ही जानबूझकर किया है। अब आने वाले एपिसोड में ये देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा कि हमारी सुमन अपने आप को किस तरीके से बेगुनाह साबित करेगी और क्या इस बार तीर्थ अपनी सुमन का साथ देगा या नहीं। ये सब देखना बेहद इंटरेस्टिंग होगा।